क्लास अपनी अपनी किताबें निकालें और सबक नंबर 4 खोलें। आज हम सबक की रीडिंग करेंगे। शहरम, अपनी किताब तो मुझे दे दो और तुम अब्दुर्रऊफ के साथ शेयर कर लो। जी सर। सर आप अब्दुर्रऊफ की किताब ले लेना। क्या मसला है, ड्रामे बंद करो, अपनी किताब दो इधर। ये ले सर। अच्छा तो फुरकान, तुम पढ़ना शुरू करो। ओके सर। शहरम, जी सर। ये क्या बगैरती है, बेहुदा इंसान। सॉरी सर। जिस दौर में हम हाई स्कूल से गुजर रहे होते हैं, ये अरसा हमारी जिंदगी के उन अहम तरीन हिस्सों में से है जिसमें जिंदगी भर के लिए हमारी शख्सियत की बुनियादें डल रही होती हैं। जैसे जैसे हम नौजवानी के आंगन में कदम बढ़ाते जाते हैं, नौजवानी हमें उतना ही लड़कपन, शरारत और बगावत के मजे चखाने में लग जाती है, जिसके नतीजे में हम गलतियों के जरिए वो तारीख रकम करना शुरू हो जाते हैं जो आने वाले दौरे अकल में हमेशा याद रहे। हम में से कुछ वक्त से पहले ही दिखने में बड़े मगर दिमाग में छोटे रह जाते हैं, और कुछ होते हैं कि दिखने में तो बच्चे लगते हैं लेकिन दिमाग से बहुत बड़े हो जाते हैं। लड़का हो या लड़की, हम में से अक्सर ही कुदरती तौर पे कोजे दिखने लगते हैं। गर्दन से बालों के कुंडे, पतले से हाथ पे भारी सी घड़ी, कंधों तक चढ़ाए हुए हाफ आस्तीन और यूनिफॉर्म की पैंट एवरलास्टिंग स्वैग से ढीली। सीनियर स्कूल का हर लड़का अपने ही आप में बड़े से बड़ा डॉन बना फिरे। एक वो जो सुबह 6:30-7 बजे से ही किसी न किसी मजबूरी के तहत स्कूल पहुंच जाते हैं, और दूसरी तरफ एक वो जो 8-10 पर गेट्स बंद होने के बाद ही आते हैं और सुबह सुबह ही जलालत का शिकार हो जाते हैं। बाय द वे, मैं पहली टाइप में से था। जल्दी पहुंचने के तहत क्लास में अक्सर सो जाता और आराम से कोई 1 घंटे की नींद पूरी कर लेता। उड़ जा शहरम, उड़ जा, मच्छर आने वाला है, फिर चंबे चिपेगा। अबे क्या बक रहा है, कौन मच्छर? अबे हमारा मैथ्स का सर खड़ा है क्लास के बाहर। यार शर्म करो, उस्ताद है हमारे, ऐसे मच्छर ना कहा करो ने। तू बड़ा थप रहा है, मच्छर तेरा अब्बा तो नहीं है? बाप का मजाक नहीं है साले। किसका? मेरा? ओ थैंक यू बेटा, थैंक यू, जीते रहो। मिल बेटा, तो छुट्टी टाइम मिल। फड्डा करना है, तप्पड़ है तो इधर ही करना, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। इधर नहीं, तू बाहर मिल, बाहर मेरा इलाका है। इलाका कुत्तों का होता है वैसे। नाज़रीन, ये है अरम। हम सभी की क्लास में एक ना एक अरम जरूर होता है। पूरी क्लास की रौनक, हर एक से पंगे लेना जिसका मशगला, पढ़ाई में तेज और हर टीचर का बुरा ख्वाब। ओके क्लास, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सबक पढ़ेंगे और मैं लाया हूँ आपके लिए वो सारी ट्रिक्स जिससे आप कभी भी कोई भी फार्मूला नहीं भूलेंगे। सर एग्जाम में फॉर्मूला शीट नहीं मिलेगी? बेटा एग्जाम हॉल है, आपने अब्बू का शादी हाल नहीं है। साइलेंस। अच्छा तो बच्चों, ये फार्मूला याद रखने की ट्रिक देखें। Some people have curly brown hair till painted black and some teachers have no hair. Silence. कौन था ये? आप लोग के वालिदैन ने आपको कोई तमीज नहीं सिखाई? लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट। क्लास में एक से एक फनकार और कारीगर होता है। इन पेन्स लीक होने की वजह से हर किसी के हाथों पर स्याही के निशान होते हैं, और दौरान सबक अगर कलम की स्याही खत्म हो जाती तो साथ वाले के पेन से ही कुछ इंक टो कर लेते। मुझे याद है कि क्लास के 1-2 शाह बच्चों के पास महंगा सा पार्कर का पेन होता था और कुछ के पास डक्स के कार्ट्रिज वाले पेन होते थे, लेकिन अकलमंद लोग ज्यादा इन स्टोरेज वाले डॉलर के 717 और SP10 पेन ही रखते थे। अबे पागल क्या कर रहा है? इसम तराशी। क्या? नाम लिख रहा हूँ अपना कंपस से। मत खराब कर यार, चेयर को क्या कर रहा है? फिर चल टॉयलेट चलते। क्यों भाई? दीवारों पर गालियाँ लिखेंगे। पागल हो गया क्या? अजीब डिस्ट्रक्टिव माइंड है तेरा। शहरम, स्टॉप टॉकिंग। सॉरी मिस। आप सब खामोशी से अपना काम करें और सीधे होकर बैठ जाएं। प्रिंसिपल इज ऑन द राउंड। झूठ तो ना बोले मिस। शहरम, बिहेव। सॉरी मिस। गेट अप, गो एंड सिट एट द लास्ट बेंच। यार इधर ना बैठ, बिगड़ जाएगा लड़के। पहले ही बिगड़ा हूँ यार। ITP में आएगा? वो क्या है? इज्तिमाई टुल्ला पार्टी। ये कौन सी पार्टी है? अपन लोग की पार्टी है, तेरा दोस्त अरम भी है। अपन लोग साथ क्लास में तफरी करते हैं, टीचर को तपाते हैं और महीने में 2-4 बार बंक भी मारते हैं, और जिस दिन टुल्ले का सीन हो तो सारे साथ छुट्टी करते हैं। आहिस्ता बोल यार, मैम सुन लेंगी, फिर उसके बाद क्लास से बाहर निकाल देंगी। अबे चंपक, क्वेश्चन क्यों लिख रहा है? बुक में लिखे है ना साले, आंसर्स भी पूरे पूरे लिखता है। हाँ तो? अबे बीच से लाइनें खा जाना, बुक में सब तो लिखा है, वहीं से पढ़ लियो बाद में। गेट आउट ऑफ द क्लास। कहा है ना सबको, नो टॉकिंग, गेट आउट। क्यों जाऊं क्लास से बाहर? फीस तो देता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। सही हॉट परसूट सिनेरियो होता है जब टीचर की फुल स्पीड से बोर्ड पर लिखाई चल रही हो और आप बाय द टाइम उसे एक साइड से कॉपी कर रहे हो, बोर्ड ही मिट जाता। सर एक मिनट रुक जाए बस। सर
यार अरम, तेरा काम कंप्लीट है? हाँ कंप्लीट है। अपनी कॉपी घर के लिए दे दे यार, काम कंप्लीट करना है। हाँ ले 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 ले, पर मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ नहीं आएगी तुझे, मुझे खुद समझ नहीं आती। अच्छा फिर रहने दे, मैं शाजिब से ही ले लेता हूँ। फिर आज ही ले ले, परसों टेस्ट है, कल कोई नहीं देगा। और मेरी मान काम कंप्लीट ना कर, फोटोकॉपी करा ले। स्कूल में एक ठरकी सर जरूर होते हैं जो फीमेल टीचर्स के सामने फालतू के एक्शंस मारते हैं, और जो ही क्लास में प्रिंसिपल आती है तो एकदम से बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है और ऐसे इंग्लिश में बात शुरू कर देते हैं जैसे उर्दू में तो आज तक उन्होंने किसी से बात की ही। आपका बच्चा तो बहुत ही केयरलेस है एजाज साहब, सारे टेस्टों में फेल है ये क्या है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? तुमने तो कहा था कि पेपर अच्छे हुए हैं। मुझे तो लगा था कि अच्छे हुए, लेकिन ये तो मैं फेल हो गया। झूठ बोल रहे हैं एजाज साहब, रिजल्ट तो कब का आ चुका हुआ है, इसने घर बताया ही नहीं। क्या है ये सब? पता नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। एजाज साहब आराम से। यार अरम, हाँ बोल जानी। यार ये तेरा रिजल्ट हमेशा इतना अच्छा कैसे आता है? क्लास में सारा शोगल.com तो तुमने लगाया होता है, सारा वक्त टीचर्स को भी तंग तुम करते रहते हो, और आए दिन हर नए लड़के से तेरा फड्डा चल रहा होता है। ये पढ़ाई के लिए तू कौन सा जादू करता है यार? कौन से नोट्स यूज करते हो? और तेरे पास कंप्यूटर है? हाँ है। इंटरनेट भी है तेरे पास? हाँ है। तो भाई कौन से टाइम में रह रहा है, कौन से दौर में रह रहा है? क्यों क्या हुआ? अबे यार अपने कॉन्सेप्ट्स तू यूट्यूब से पक्के किया कर, साथ में खान अकेडमी है उससे पक्के किया कर, और नोट्स और पास पेपर्स कहाँ से पकड़ते हो? अबे यार क्या चरिया आदमी है तू। ट्यूटोरियल.pk का नहीं पता? हाँ पता है। तो यूज करना घोंचू, सारे बोर्ड्स के पास पेपर्स पढ़े, एमसीक्यूज पढ़े, नोट्स पढ़े, जाके यूज कर। तो तू किसी एकेडमी नहीं जाता? अबे नहीं भाई, सारे पैसे स्मार्ट वर्क के हैं, तू भी स्मार्ट वर्क किया कर यार। कुछ बच्चे तो ऐसे जंगली होते थे ना, तो फ्री और शुगल के चक्कर में कभी क्लास के पंखे तोड़ देते, तो कभी क्लास की डेस्क तबाह कर देते। प्लेग्राउंड में 2 लड़कों का झगड़ा होता और 100 बच्चे तमाशाई बनकर फड्डा फड्डा के नारे लगाते। बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग कि जिनकी दोस्ती उनके स्कूल के दोस्तों के साथ स्कूल के बाद भी कायम रहती है। वरना सच ये है कि स्कूल के दोस्तों से ताल्लुक की बरकरारी लाजिम नहीं है। दुनिया की हर चीज ही वक्ती है, वक्त के साथ साथ दोस्ती भी वैसी नहीं रहती। अब जाहिर है क्योंकि स्कूल के बाद हर शख्स की अपनी जिंदगी आगे एक अलग राह पे निकल पड़ती है। रोजमर्रा की मसरूफियात बदल जाती है, पैशंस बदल जाते हैं, एंड ओवरऑल जिंदगी की सिमत ही बदल जाती है। ऐसे में अक्सर पुराने दोस्तों से रेलेवेंस का फैक्टर एक पल में ही हमारा बचपन बहा ले गया, और हम गोया बचपन की यादों समेत इस बहते वक्त के दरिया किनारे बैठे ही रह गए। इतनी डीप बातें। शहरम उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है बेटा। उठा हुआ हूँ ना माँ, देर हो रही है, बिस्तर से निकलो, नहाओ जाकर। अम्मा 5:30 हो गए। अम्मा अभी तक नहाए नहीं तुम? क्या कर रहे हो? वैन मिस हो जाएगी तुम्हारी। अम्मा पेट में दर्द हो रहा है, आज नहीं जाना। खबरदार, जो छुट्टी का सोचा तुमने, कोई दर्द वर्द नहीं है, वॉशरूम जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा वैन वाले अंकल भी कोई इतनी जल्दी पिक करते थे ना। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक तो पूरे शहर में ही घूमती रहती थी वैन। शहरिम उठ जाओ बेटा, स्कूल आ गया। रजब, शहरिम को उठाओ यार। उठ जाओ भाई, उठ जाओ। अच्छा शहरिम बेटा, पप्पा को कहना बेटा फीस भी दे दे, पहली तो कब की गुजर गई है। सुबह 8 बजे असेंबली में दिन की अच्छी शुरुआत का एहसास कम और इम्तिहान और परेशानी का एहसास ज्यादा होता था। चारों तरफ टीचर्स और प्रीफेक्ट्स का पैरा जो उन बेचारे बच्चों के शिकार पर मशगूल होते हैं कि जिनके यूनिफॉर्म में कोई नुक्स हो। You bloody chap, get out of the line. Why are you so shabbily dressed? Look at your tie. Look at your dirty shoes. Get out of the line. ओह आराम से अम्मा, आवाज नीचे, इजी हो जाओ, साफ तो है जूता, क्या शक्ल देखती है अपनी इसमें। What? How dare you? अच्छा, sorry. सुबह की असेंबली लाइन में अमूमन बच्चे हाइट वाइज खड़े होते थे। अगर आपका यूनिफॉर्म परफेक्ट नहीं होता था और आपकी हाइट बाकी क्लास फेलोज से ज्यादा थी तो आप एक लकी इंसान थे, क्योंकि लाइन में आगे खड़े होने से पकड़े जाने के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते थे। Okay, sit down. Thank you, teacher. Okay, class. Take out your grammar copies. Oh shit, मैं तो कॉपी नहीं लाया। Teacher. Yes. Teacher, can I go to toilet? It's not can I go to toilet. It's may I go to toilet. May I go to toilet? No. Where is your grammar copy? वो तो अम्मी ने बैग में नहीं डाली। What?
टीचर भूल गया। खाना खाना बोलते हो कभी? हाँ, बहुत लेम बात की आपने, और वैसे भी बहुत पुराना हो गया। Shut up! Go stand in front the wall at the back of class. Sorry miss, sorry. No, go or I will send principal office. Who else not have copy or book? Go also stand at back facing wall. क्या होमवर्क किया? कौन सा? सोशल स्टडीज। नहीं, भूल गया। अगली क्लास सोशल स्टडीज की है। क्या करेगा? अल्लाह करे मैं छुट्टी कर ली। Hey, you two, start talking. Stand distance. कभी कभी सोचता हूँ क्या गुनाह हो गया मुझसे इतनी उम्र में। एक बच्चा होता है सब टीचर्स का फेवरेट, क्लास का मॉनिटर, हर टेस्ट में फर्स्ट और हमेशा सारा काम कंप्लीट। इसी के बरक्स एक होता है ट्रबल्ड बच्चा, ना हैंड राइटिंग अच्छी, ना काम कंप्लीट, हर टेस्ट में फेल और हर वक्त टीचर्स की डांट। एक होता है क्लास का बोर्ड इंचार्ज, जिसका सारी चॉक्स और डस्टर पे कब्जा होता है। एक करप्ट बोर्ड इंचार्ज भी होता है, जो सारी चॉक्स को चॉक फाइटिंग में इस्तेमाल कर देता है, और फिर जब क्लास की चॉक्स खत्म हो जाए और टीचर इसे और चॉक्स लाने को कहे तो 20-20 मिनट के लिए क्लास से बाहर गायब हो जाता है और पूरे स्कूल की सैरें कर रहा होता है। हर क्लास में एक आर्टिस्ट जरूर होता है, जिसकी कॉपी का आखिरी पेज ड्राइंग से भरा होता है। ये बच्चा जब भी क्लास में तस्वीरें बनाए तो पूरी क्लास ही इस बच्चे के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। क्लास के इस आर्टिस्ट से भी ज्यादा टैलेंटेड वो बैक बेंचर्स होते हैं, जो न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर की आवाजें भी बखूबी निकाल लेते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। कौन था ये? सारे अपनी चेयर्स पे खड़े हो जाएं। इसी वक्त मुझे अभी भी याद है, क्लास में फैशन की शौकीन लड़कियों को अक्सर कलर्ड हेयर क्लिप्स, पोनीज और नेल पॉलिश यूज करने पर डांट पड़ती थी। असलम ने अपने बस्ते अच्छा, असलम ने अपने बस्ते से कुत्ता बच्चा निकाला। किताबचा निकाला। ओके, सिट डाउन। शरम, जहाँ से शहरियार ने छोड़ा आप वहाँ से रीड करें। जी मिस। ओके मिस। शिट मर गए, क्या करूँ? ओए पता कहाँ से पढ़ना है? ओए पता ना। चलो लंच टाइम हो गया, आजा। लंच में क्या लाया है? सैंडविच। किस चीज का? चॉकलेट स्प्रेड। मैं फ्लाइज लाया हूँ और तैमूर नूडल्स लाया है। आजा। कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक बोतल के बजाय प्लास्टिक में मिलती और हर चीज 5 रुपए महंगी। अक्सर कैंटीन की लाइन इतनी लंबी होती थी कि ब्रेक का टाइम ही खत्म हो जाता। लेकिन ओए बोल पेंसिल तेरी शादी कैंसिल। जो कहता है वही होता है। अबे चंपू छोड़ी नया रबड़ चक्कर। वाह यार, कितने का है? शट अप, नो टॉकिंग। अच्छा डस्टबिन चल के बातें करते हैं। टीचर पेंसिल शोपन कर लो। ओके बट बी क्विक। आजा। स्कूल में वेकेशंस के लिए जो टीचर्स होमवर्क दे देती थी वो तो सख्त